हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर का क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ जो कि 1 से लेके 19 तक हैं। 1 से लेके 19 तक का क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, जो कि 4 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। और वीडियो में एंड तक बने रहेगा, मैं लिख के देता हूँ। मैं आपके यहाँ पे 20 मार्क्स 100% कवर करने वाला हूँ। 20 मार्क्स 100% कवर करने वाला हूँ, जहाँ पे आप 20 मार्क्स को पूरा फिक्स करके जाने वाले हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा बात करता है व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी या एक्सप्लेन द इज इंपॉर्टेंट। तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है कि एक क्राइम के ऊपर स्टडी करना, क्राइम के ऊपर जानना कि क्राइम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी बातों को जानना। क्राइम के ऊपर एक साइंटिफिकल स्टडी को बोला जाता है क्रिमिनोलॉजी, और इसके बिहेवियर को ये सोशल रिस्पॉन्सिबल क्राइम की बात करता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है डेफिनेशन के अंदर। बोलेगा डेफिनेशन, इट इज अ साइंटिफिकल स्टडी ऑफ द क्राइम, क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल बिहेवियर एंड सोसाइटी रिस्पॉन्स टू क्राइम। ठीक है, इट ड्रॉ द नॉलेज ऑफ द सोशियोलॉजी, physiology, law, anthropology and penology to understand the cause, prevention and control of crime। क्या करते हैं ये क्या करते हैं, क्राइम के ऊपर पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्रिमिनोलॉजी करते हैं, स्टडी करते हैं और रीज़न निकालते हैं किस वजह से क्राइम हुआ, कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा, क्या इसका प्रिवेंशन था, ये सारी बातें इसके अंदर डालते हैं। तो बोला गया क्रिमिनोलॉजी जो वर्ड आया ना, वो क्रिमिन से आया, क्रिमिन है ना, क्रिमिन से आया, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्राइम से है। अ ग्रीक वर्ड की बात करी जाए तो बोला गया लोगोज, मीनिंग ऑफ स्टडी। ठीक है, मतलब लैटिन वर्ड में बोला गया क्रिमिन और ग्रीक वर्ड में बोला गया लोगोज। किसको? क्रिमिनोलॉजी को। क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्राइम। कहता है अकॉर्डिंग टू द एडविन थॉर्सलैंड, क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ एक्नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिन्स। सोशल फिनोमिन्स के द्वारा के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसकी, क्राइम की। इसके कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, ये देखिए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा सिर्फ इंपॉर्टेंस लिख दोगे। सीधा क्या लिखोगे, ये 4 की 4 जो हेडिंग्स हैं सिर्फ आप इसको लिखोगे। बट अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया तो आप इन हेडिंगों को एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द काउज ऑफ क्राइम। क्या करते हैं क्रिमिनोलॉजी में, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जानेंगे कि भाई क्या कारण हो सकता है क्राइम का। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, लीगल रिफॉर्म्स, क्या था, कौन कौन से लीगल रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे। फिर बोला गया इम्पावर ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसिंग एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिजन मतलब होता है जो बंदा जेल में है उसके ना जेल के एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन फोकस, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जेल में चला गया तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए, उसके रिहेबिलिटेशन मतलब ना जैसे मतलब नशा मुक्ति केंद्र, तो उसी तरीके से रिहेबिलिटेशन ऑफ फोकस पे किया जाता है। और विक्टिम प्रोटेक्ट, जो विक्टिम होता है, जिसको नुकसान किया गया, जो नुकसान हुआ, उसको प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन क्राइम। क्राइम को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो बोलता है देयर इज अ नो यूनिवर्सल एक्सेप्ट द लीगल डेफिनेशन ऑफ क्राइम। कहता है क्राइम को कहीं लीगल डेफिनेशन नहीं दिया गया है, पर अगर जब जनरल मीनिंग की बात करी जाए तो बोला गया क्राइम एक एक्ट है और ओमिशन है जो कि पनिशेबल बाय लॉ है। क्राइम का एक एक्ट है, एक ओमिशन है जो कि पनिशेबल बाय लॉ है। फिर बोला गया अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी। अगर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्राइम को क्या बोलेगा, क्राइम एक कमिटेड और ओमिटेड वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग ऑफ कम्युनिटी है। मतलब क्राइम क्या है, एक कमिटमेंट है या कमिटेड वायलेशन है जो कि पब्लिक के लॉ को फॉरबिडेड करता है और कंबाइंडिंग करता है। ठीक है, लीगल रिफॉर्म की अगर बात करी जाए तो बोला गया इंडियन पिनल कोड 1806 में बोला गया डिफाइंड द स्पेसिफिक क्राइम मर्डर अंडर सेक्शन। एक स्पेसिफिक डिफाइंड किया गया कि भाई क्राइम, मर्डर क्या है, क्राइम है ना। आईपीसी एक्ट अंडर सेक्शन 178 आईपीसी बोला गया। क्रिमिनल प्रोटेक्शन कोड मतलब सीआरपीसी 1973 प्रोवाइडेड द प्रोसीजर ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। कहता जो क्राइम के उसके प्रोसीजर्स को, किस तरीके से उसको प्रोसिक्यूशन किया जाए, किस तरीके से उसको जेल दिया जाए, किस तरीके से सजा दी जाएगी, सारे बारे में बात करी गई इसके अंदर। ठीक है, फिर बोला गया क्राइम के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो पहला बहुत ही फेमस है बेलेबल नॉन बेलेबल क्राइम। कहता बेलेबल वो जहाँ बेल मिल जाए, नॉन बेलेबल जहाँ बेल ना मिले क्राइम को। बोला गया व्हाइट कॉलर क्राइम, कहता वो क्राइम जिसके अंदर मैंने कोई खून नहीं किया, मर्डर नहीं किया, है ना, किसी का ब्लड नहीं बहाया, तो उसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है,
भाई बैंक फ्रॉड, टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन, ये सारे क्या होते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं। बोलेगा स्ट्रीट क्राइम, साइबर क्राइम, ये एक सेम से हो गए। बोलेगा कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। देखो ये पॉइंट में आगे चल के हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वहां मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरी डिटेल में। अभी आप इसको याद कर लो, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होता है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द व्हाइट कॉलर क्राइम, अभी आया था, मैंने दोबारा बता देता हूँ उसको क्या लिखा गया व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर। कहता है इविजन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इज रेफर टू क्राइम कमिटेड बाय द पर्सन रिस्पांसिबल इन द हायर सोसाइटी। मतलब देखो टैक्स चोरी जो करेगा सोसाइटी का हायर पर्सन होगा ना, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई सीए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, वही तो टैक्स चोरी कर सकता है। वही इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई कॉर्पोरेट फंड, कोई कंपनी, कोई बड़ा पर्सन है, कोई मतलब बड़ा पर्सन, कोई रईस आदमी है जिसने कंपनी क्रिएट किया और कंपनी के साथ क्या करा, पब्लिक के साथ उसने फ्रॉड किया, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। पढ़ देना, मैंने समझा दिया, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आया, अच्छा इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, हाउ डज इट डिफरेंट फॉर सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस। कहता है सोशल इकोनॉमिक्स ऑफेंस क्या है, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए, सोशल इकोनॉमिक्स ऑफेंस क्या है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। ऊपर वाला मैं बता चुका था, इसका बता दूं मैं। सोशल इकोनॉमिक्स ऑफेंस क्या, सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस तो बोला क्या, दीज आर क्राइम इफेक्टेड द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी एट लार्ज। कहता है ये जो क्राइम है जो इफेक्ट करता है इकोनॉमिक्स को और सोसाइटी एट लार्ज को, तो वो सोशल इकोनॉमिक्स ऑफेंस कहलाता है। कहता है द ऑफेंस इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड, मिस पावर, पब्लिक पावर, मिस यूज ऑफ पब्लिक पावर, ये क्या होता है सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम होता है। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, है ना, एब्लिटरेशन ऑफ फूड, है, वायलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज लाइक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। आगे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाइट कॉलर क्राइम और सोशल क्राइम के अंदर बीच में डिफरेंस बोला गया, तो ये बोला गया कैन बी कमिटेड बाय द इंडिविजुअल या ग्रुप्स। कहता है सोशल में एक इंडिविजुअल और ग्रुप के द्वारा कमिटेड किया जा सकता है। ये कमिटेड बाय द हायर स्टेटस ऑफ प्रोफेशनल्स, है ना, ऑक्यूपेशन इन द नेचर्स, बॉर्डर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, ऑप्शंस ऑफ वायलेशन, मेनी नॉट वायलेटेड, लीज स्टीम हार्ड डिटेक्टेड, ऑफेंड इन द विजुअल एंड रिपोर्टेड, ये सारे इसके अंदर आ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द जुविलियन डिसिप्लिनरी। देखो जुविलियन डिसिप्लिनसी का मतलब होता है, डिसिप्लिनसी का मतलब होता है कि वो क्राइम जो बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम है, उनके द्वारा किए गए क्राइम, उसके लिए जुविलियन जस्टिस एक्ट 2015 बना हुआ है, ठीक है। देखो पढ़ते क्या कहते हैं, कहता है जुविलियन डिलिक्वेंसी रेफर टू द इलीगल और एंटी सोसाइटी बिहेवियर बाय द माइनर। कहता है इलीगल काम कर रहा है वो, या कोई एंटी सोसाइटी बिहेवियर कर रहा है, एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा है बाय द माइनर। अ पर्सन बिलोंग 18, माइनर मतलब 18 साल से कम हो, विच इज अ वायलेशन ऑफ द लीगल मॉनर्स, जो क्या है वो 18 साल से कम है और उसका लीगल मॉनर्स है, ठीक है। बोला गया गवर्न अंडर द जुविलियन जस्टिस, कहाँ पे गवर्न किया गया है, जुविलियन जस्टिस एक्ट 2015 में गवर्न किया गया है। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 बात करता है जुविलियन इन द डिफाइंड द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स एगो, 18 ईयर्स ऑफ एज, अपने एज को उसने कंप्लीट नहीं किया गया। इसके अंदर क्या क्या आता है, ब्रोकन फैमिली प्रेसिडेंशियल नेग्लेक्ट, है ना, पीयर प्रेशर, प्रॉपर्टी है द अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स एडिक्ट या लैक ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये कारण होते हैं जुविलियन डिसिप्लिनरी के। टाइप ऑफ जुविलियन डिसिप्लिन क्या बोला गया, पेटी क्राइम लाइक थीफ या वैंडलिज्म, मतलब एक छोटी सी चोरी ना, है ना, या वैंडलिज्म। कहता सीरियस क्राइम लाइक अ मर्डर या रेप, इन सच अ केस चाइल्ड मेट बी ट्राइड एज अ एडल्ट, ट्रीटेड एज अ एडल्ट द जेजी एक्ट, मतलब जेजी एक्ट कहता है अगर कोई माइनर मर्डर कर रहा है, अगर कोई माइनर अगर कोई माइनर मर्डर कर रहा है या अगर कोई माइनर रेप किया करता है, तो जेजे एक्ट मतलब जुविलियन जस्टिस एक्ट ये कहता है, एक्ट 2015 ये कहता है कि हम फिर उसको मेजर में नहीं काउंट करेंगे, हम माइनर में उसको काउंट नहीं करेंगे, हम उसको ट्रीट करेंगे कि वो मेजर है। व्हाट इज विक्टिम, विक्टोलॉजी, भाई सीधी सी बात है, अभी क्रिमिनोलॉजी आया तो हमने क्या बात करी, स्टडी करी किसके ऊपर, क्राइम के ऊपर। विक्टोलॉजी की बात करें तो हम स्टडी किसके ऊपर करेंगे, विक्टिम के ऊपर। तो बोलेगा विक्टिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम, देयर आर कैरेक्टर स्केच ऑफ देयर आर रोल ऑफ द क्रिमिनल इवेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ जस्टिस सिस्टम टू दैम। मतलब
कि ये स्टडी करते हैं विक्टिम के ऊपर, विक्टिम के रोल के ऊपर, उसको जो नुकसान हुआ उसके ऊपर, और जस्टिस कैसे मिल रहा है उसको, उसके ऊपर करी गई स्टडी को विक्टिमोलॉजी कही जाती है। विक्टिमोलॉजी इज अ साइंटिफिकल स्टडी ऑफ द फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल हार्म द पीपल सफर द बिकॉज अ लीगल एक्टिविटी। वो सफर कर रहा है किसकी वजह से? एक लीगल एक्टिविटी की वजह से। इसके स्कोप क्या है? फिजिकली एंड द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द क्राइम एंड विक्टिम, कंपनसेशन एंड सपोर्ट द सिस्टम, लीगल राइट ऑफ द विक्टिम, रोल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस, प्रिस्क्राइबिंग विक्टिम स्टेटमेंट, रिस्टिट्यूशंस। ठीक है, बोला गया विक्टिम प्रोटेक्ट लॉ इन इंडिया। कहते हैं विक्टिम कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? तो भैया सेक्शन 357 सीआरपीसी कंपनसेशन ऑफ टू विक्टिम, विक्टिम को कंपनसेशन दिया जा रहा है, ये इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बोला गया विक्टिम कंपनसेशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 357A ऑफ द सीआरपीसी, वो स्कीम जो भी है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, पोस्को एक्ट 2012 प्रोटेक्ट कर रहा है चाइल्ड को विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज। कहता है उस चाइल्ड को जो कि विक्टिम है किसमें? सेक्सुअल अब्यूज के अंदर, है ना। निर्भया फंड कहता है फाइनेंस सपोर्ट टू द फीमेल विक्टिम ऑफ द वायलेंस। कहता है फाइनेंशियल सपोर्ट करा जा रहा है अगर कोई फीमेल विक्टिम हो, ठीक है, और उसके साथ वायलेंस किया गया हो तो। ठीक है, बोलेगा व्हाट इज द ऑर्गेनाइज क्राइम। कहता है ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब कि जो क्राइम किया गया ना एक ग्रुप के द्वारा, एक लीडर के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं उनके ग्रुप हैं, उनके द्वारा किए गए क्राइम को ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर डिफाइन किया गया। बोलेगा ऑर्गेनाइज क्राइम रेफर टू द सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेटेड क्राइम एक्टिविटीज कंडक्ट बाय द स्ट्रक्स ग्रुप्स, है ना, स्ट्रक्चर्स ग्रुप्स, है ना, या सिंडिकेट, या गेन अ प्रॉफिट इन्फ्लुएंस द पावर यूजली ओवर लॉन्ग पीरियड, जो कि एक लंबे टाइम तक ये करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम इज द कंटिन्यू क्राइम enterprises that the rationally work to profit from the illicit activity that are often in great public demand, जो कि बड़ा पब्लिक डिमांड होता है। एग्जाम्पल के लिए बोला गया इसके की फीचर्स क्या होते हैं? इसका ग्रुप स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा? हायरार्कियल जो होगा ग्रुप स्ट्रक्चर होगा, मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटा, उससे हायरार्की होती है उसके अंदर, हायरार्कियल, है ना। यूज ऑफ वायलेशन ऑफ द करप्शन, कहता है वायलेशन करता है और करप्शन करता है ना। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस होते हैं उसके अंदर। प्रॉफिट मोटिव क्रिमिनल एक्टिविटीज, कहता जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है ना उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के अंदर जाना जाता है। बोलेगा एग्जाम्पल इन इंडिया, कहता है इंडिया के अंदर इसके एग्जाम्पल तो सीधी सी बात है दाऊद इब्राहिम गैंग, है ना, जो क्या बोलेगा अंडरवर्ल्ड माफिया है, ठीक, ड्रग ट्रैफिकल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्राइम है जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। लो डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया, कहता है लो डील करता है किसके ऊपर? ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया। मॉस्को बनाया 1999 के अंदर उसने, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 में बनाया, एनडीएसपी 1985 में बनाया, प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बनाया, ताकि ये इन क्राइमों को रोक सके और एक लीगल एक्शन लिया इंडिया के अंदर इस क्राइम के अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन आया व्हाट इज द पेरोल। पेरोल मतलब मैं आपको बता दूं, नॉर्मल सी पेरोल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो कि अच्छा बिहेव करता है, अच्छे एथिक्स रखता है जेल के अंदर, तो उसको एक टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है जेल से बाहर और उसको रिलीफ दिया जाता है, पर उस पर सुपरविजन रखा जाता है कि वो दोबारा कोई क्राइम ना करे, क्राइम को रिपीट ना करे, ठीक है। उसके ऊपर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोबेशन एंड फ्लोरियो, फ्लोरियो, किसके बीच के क्या डिफरेंसेस हैं? तो यहाँ डिफरेंसेस नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे इसके डिफरेंस को पढ़ सकते हो, 3-4 डिफरेंसेस या पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। डेफिनेशन ऑफ पेरोल, कहता पेरोल इज अ कंडीशन रिलीज ऑफ द प्रिजनर बिफोर द फुल सेंटेंस इन द सर्व सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर और सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होते हैं, पहला कंडीशन क्या होता है और दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन सर्व एज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दूसरा नोट रेजर द सेंटेंस बट टेम्प्रोरी रिलीज, एक टेम्प्रोरी रिलीज किया जाता है और किसमें किया जाता है? अंडर द सुपरविजन। क्लियर? बोले अगर रिलेवेंट द लॉ, इसके रिलेवेंट कोई लॉ है? तो कहता नहीं, इसके रिलेवेंट कोई लॉ नहीं है, बट ये रूल बनाया गया है कहाँ पे? दिल्ली प्रिजन रूल्स है और महाराष्ट्र प्रिजन मैनुअल के अंदर ये रूल को डाला गया है। कहता था गवर्न इज द स्टेट प्रिजन मैनुअल नोट अंडर सीआरपीसी डायरेक्टली, कहता सीआरपीसी के अंदर डायरेक्टली इसको नहीं डाला गया है। ये इसके डिफरेंसेस हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। व्हाट इज रीडिवाइजिंग? देखो रिसिडिविज्म मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो कि पहले से एक क्राइम कर चुका है, और वो दोबारा उसी क्राइम को करता है, तो उसको बोलेंगे रिसिडिविज्म। मतलब
कैसे करेगा भाई, ये कर चुका है। तो मान लो कोई व्यक्ति क्राइम करा, हमने उसको पनिश कर दिया, ठीक है, अब पनिशमेंट खत्म हो गई या जेल खत्म हो गया, जेल से बाहर का दोबारा उसने वही क्राइम कर लिया, तो उसको बोलेंगे रिविजन। इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से ऐसे क्राइम होते हैं जिनको रिविजन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉमनली चांस होते हैं कि वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एक नशा करने वाला व्यक्ति। नशा करने वाले व्यक्ति को कितना ही सजा दे दो, कितना ही उसको रिविजन पनिशमेंट कर दो, पर वो दोबारा नशा करेगा। मान लो कि बिहार के अंदर क्या है, शराब बैन है। अब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो क्राइम कर दिया, उसने क्राइम कर दिया, उसको जेल मिल जाएगी, उसको सजा मिल जाएगी, उसको पेनल्टी मिल जाएगी, पर पेनल्टी और सजा कंप्लीट होने के बाद क्या गारंटी है कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा। तो चांसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमनली चांसेस होते हैं कि उसको दोबारा उस क्राइम को कर सकता है, ठीक है। तो बोला क्या, रिजिडम रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ द कन्विक्टेड क्राइम टू रेफर्ड और द एक्ट ऑफ फॉर्म ऑफेंडर कमिटी अ क्राइम अगेन, ठीक है। रिपीटेड क्राइम बिहेवियर आफ्टर द पनिशमेंट या रिलीज, सिग्निफिकेंट इंडिकेटर फेलियर ऑफ द पैनल ऑफ द करेक्शन सिस्टम, कहता है सो द इनफेक्टिवनेस ऑफ प्रिजन रिफॉर्म ऑफ द पेरोल, कॉमन ड्रग्स रिलेटेड प्रॉपर्टी एंड सेक्सुअल ऑफेंस, ये कॉमनली होता है कि वो दोबारा कर सकता है। फैक्टर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, कहता है लैक ऑफ रिहेवेशंस या एजुकेशन इन प्रिजन, मतलब कि जो बंदा जेल में था ना, उसके साथ उसकी जो रिहेबिलिटेशन किया गया वो सही से समझाया नहीं गया, सही से उन चीज़ को कमी थी, कुछ ना कुछ उसको सिखाया जाए या बताया जाए। इसकी वजह यही कारण था कि उसकी वजह दोबारा उसने किया। अनएम्प्लॉयमेंट, जो चोरी करके गया दोबारा आकर चोरी कर रहा है, बाहर आकर दोबारा कोई काम ही नहीं है, चोरी करेगा। सब्सटेंस एडिशंस, सोशल सिस्टिग्मा एंड एक्सक्लूजन्स, ठीक है। लीगल रिलेवेंस, भाई सीधी सी बात है, हैबिचुअल ऑफेंडर लॉज बनाए गए, डिने पेरोल किया गया, ठीक है। व्हाट इज द अंडरस्टैंड क्लिनिक ऑफ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मतलब क्लिनिकल स्कूल ऑफ, क्लिनिक से मतलब क्या है यार हमारा, क्लिनिक से हम किसको बोलते हैं, कहते क्लिनिक पे चले जाओ दिखा दो। भाई मेडिकल स्टोर से कब तक दवाई खाएगा, क्लिनिक पे चला जा, वहाँ जाके दिखा दे। अरे मेरे भाई तेरी तबीयत खराब है, मैं कह रहा हूँ क्लिनिक पे चला जा, वहाँ जाकर दवाई खा ले, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ बोला गया कि एक क्लिनिक बनाया गया जिससे कि बोला गया जो क्रिमिनोलॉजी पे स्टडी करी गई, और बोला गया ऐसे क्रिमिनल जो कि ठीक किए जा सकते हैं, जिनकी मेंटली हेल्थ की वजह से कर रहे हैं या जिनके अंदर कुछ चीज़ के हैबिचुअल हो चुका है उसकी वजह से कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लो या कानून, एक क्लिनिक बनाई गई जहाँ पे हम उसको ठीक करते हैं। अलग से उनका जेल बनाया गया और वहाँ पे हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, दोबारा बाहर जाए, क्राइम ना करे। उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया क्लिनिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। व्हाट इज द एडमोनिशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बढ़ते हैं क्लिनिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। तो बोला गया स्कूल ऑफ लिविंग द क्रिमिनल बिहेवियर इज ड्यू टू फिजिकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स, है ना, डिसऑर्डर एंड हैंस शुड बी सस्टेड थ्रू द इंडिविजुअल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, उसको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल मॉडल्स में करते हैं। क्रिमिनल एज वेल इलनेस मतलब कि भूल जाने की वजह से गलती कर रहा है बार बार। रिफॉर्मेशन फिजियोथेरेपी या काउंसलिंग, रिफॉर्मेशन करते हैं और फिजिकल थेरेपी करते हैं या काउंसलिंग करके हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। रिलेवेंस की बात करी गई तो बोला क्या फोकस करता है ये किसके ऊपर, जुविलियंस डिसिप्लिनरी या सेक्स क्रिमिनल या ड्रग्स क्राइम्स। मतलब कहता है जो बच्चे, ज़्यादातर जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा वो फोकस करता है। क्लिनिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी उस पर फोकस करता है। जो सेक्स क्राइम करके आए हैं, जो रेप करके आए हैं, ठीक है, उनके ऊपर इस चीज़ को ठीक किया जाता है। ड्रग्स क्राइम के अंदर आ गए हैं, उनको ठीक किया जाता है, उनको ड्रग्स क्या से दूर निकाला जाता है। इन कोग्रेज सेटिंग एंड रिफॉर्मेटरी होम्स, कोरिएशन सेंटर्स, है ना भाई, रिफॉर्मिंग होम्स हैं, सेंटर्स है जहाँ पे इनको ठीक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट था हमारा, देखो 4 मार्क्स के लिए इतना सफिशेंट है, बट अगर ये 4 मार्क्स में लिखा है तो ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाट इज़ द, तो ये 2 क्वेश्चन होंगे जिसको मैंने एक करके बना दिया था। यहाँ व्हाट इज़ द एडोमिनेशन है, ये इसका 4 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सफिशेंट है। अब बोलोगे सर 4 मार्क्स में अगर आ गया इस क्वेश्चन को तो इसका इतना लिखना सफिशेंट है, बहुत है, इतना आपने लिख दिया बहुत है। कॉपी पे जब आप लिखोगे ना इस चीज़ को तो ये अपने आप ही वर्ड लिमिट को कवर कर लेगा, टेंशन ना लो। बोला क्या यार, एक बार देख लो, पिछली वीडियो में ना फेस का प्रॉब्लम था, हाँ आ रही वीडियो सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ वेयरिंग गिव बाय द जज टू एन ऑफेंडर
इनेस टू द सेंसिटिंग देम, मतलब एडमोनिशन, मतलब कि देखो कोई व्यक्ति ना चोरी करता है, फर्स्ट टाइम उसने चोरी करा, ठीक है, और एक छोटी सी चोरी थी उसकी, तो हम उसको एडम करके छोड़ देते हैं। जज को क्या करता है, वार्निंग देता है ना, ऑफेंड करके छोड़ देता है। जज एक ऑफेंड करता है, वार्निंग देकर उसको क्या करता है, छोड़ देता है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इंस्टीटेड ऑफ सेंसिटिंग देम होता है। डिफाइन कहाँ गया, ये कहाँ डिफाइन किया गया, तो बोलेगा सेक्शन 360 सीआरपीसी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट 1958 में ये बात कही गई है। बोला गया सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट अलाउ कोर्ट रिलीज ऑफ ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशिंग हिज ऑफेंस इज माइनर, उसके माइनर से ऑफेंस को मानते हैं और छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन कन्विक्टेड अ पेटी थीफ, पेटी मतलब क्या होता है, स्मॉल चोरी में, एंड द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर द जज में वॉर्न एंड रिलीज विदाउट पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट दिए बिना रिलीज कर देगा। अब आपके पास आया व्हाट इज द अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल ग्राफ्ट। कहते हैं पॉलिटिकल ग्राफ्ट का मतलब क्या समझते हो, क्या है पॉलिटिकल ग्राफ्ट? तो पॉलिटिकल ग्राफ्ट का मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो कि पॉलिटिशियंस है, वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, वो पब्लिक के फंड को मिसयूज कर रहा है, पब्लिक के द्वारा दिए गए पावर का मिसयूज कर रहा है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि उसके पावर का मिसयूज के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, उसी को बोला जाता है पॉलिटिकल ग्राफ्ट। चलो उसको डिटेल में पढ़ते, क्या बोला गया, कहता है पॉलिटिकल ग्राफ्ट इज अ फॉर्म पॉलिटिकल करप्शन, सीधी सी बात है, द पब्लिक ऑफिशियल यूज देयर अथॉरिटी ऑफ द पर्सनल गेन्स कर रहा है, ई स्पेसिफिकली बाय मिस यूज पब्लिक फंड एंड पावर का यूज कर रहा है। इट इंक्लूड ब्रीबरी, फेवरेटिज्म, इलीगल इनहेरिटमेंट एंड पैट्रोनेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं। ब्रीबरी, भाई सीधी सी बात है, ब्रीबरी मिल रही है, फेवरेटिज्म मिल रहा है, इलीगल इनहेरिटमेंट मिल रहा है, या एंड पैट्रोनेज हो रहा है, ठीक है। बोला गया इसके अंदर क्या बात करता है, एग्जाम्पल क्या है इसके, अवॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू रिलेटिव्स, कहते हैं गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलेटिव को दे दिया उसने, तो ये उसके अंदर आएगा। बोला गया पॉकेटिंग फंड मींट बाय द पब्लिक वेलफेयर, कहता है पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉकेट में फंड डाल रहा है अपने, ठीक है। सेलिंग गवर्नमेंट पोजीशंस ऑफ लाइसेंस, कहता है गवर्नमेंट के जो पोजीशंस है और उसके जो लाइसेंस है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, प्राइवेटाइज कर रहा है, ठीक है, जो उसके पावर में। द लीगल प्रोविजन इन इंडिया, क्या है लीगल प्रोविजन इसके अंदर, भाई सीधी सी बात है, करप्शन एक्ट बनाया गया था 1988 के अंदर, सेक्शन 3 जो कि बोलता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। लोकपाल या लोक आयुक्त एक्ट 2013 बना गया। इंडियन पिनल एक्ट जो कि 1904 सेक्शन 400 में बोलता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, कहता है एक क्रिमिनल, वो क्रिमिनल है जो कि पब्लिक सर्वेंट होने के बाद उसको ब्रीच कर रहा है ट्रस्ट को, तो वो क्रिमिनल के अंदर आ जाता है, जो कि सेक्शन 409 बात करता है इसकी। एक्सप्लेन क्लिनिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज द इंटरपोल, कि इंटरपोल क्या है, चलो उसको पढ़ते हैं। बोला क्या, इंटरपोल स्टैंड विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कई सारे कंट्रीज मिलके ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये क्राइम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन द लियोन फ्रांस एंड फैसिलिटी इंटरप्रिटेशन पॉलिसी कॉर्पोरेशन। कहता की फीचर, कहता 1923, इसके फीचर क्या, 1923 के अंदर 195 मेंबर जो कि कंट्रीज थे, जिसके अंदर इंक्लूड क्या था, इंडिया था, ठीक है। हेल्पिंग क्या, किसकी बात करता है, कॉम्बेटिंग क्रॉस द बॉर्डर क्राइम, कहता बॉर्डर क्राइम को क्रॉस करने वाले एक के अंदर इंटरपोल क्राइम के अंदर आया था कि बॉर्डर क्राइम को क्रॉस, क्योंकि बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता कोई भी एक दूसरे का, जिसको बोलता है टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिक या साइबर क्राइम एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं। रेड इशू क्या है, रेड नोटिस टू लोकेटेड एंड द अरेस्ट, लोकेटेड होता है एंड अरेस्ट सुफिगेटेड अवार्ड्स एब्रोड है ना, एडजस्ट वो क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है। दूसरी लाइन क्या बोला गया शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंसी, कहता है इंटेलिजेंसी को शेयरिंग किया गया अमॉन्ग द पुलिस फोर्स ग्लोबल, कहता जो इंटेलिजेंसी को शेयर करता है, मतलब जो बाहर कंट्री की जो पुलिस है ना, वो अपनी ग्लोबली इंटेलिजेंसी को, अपनी नॉलेज को हमसे शेयर करेंगे, जिससे कि हम क्राइम को रोक सकें, जो कि ग्लोबली हो रहा है, इंटरपोल हो रहा है, मतलब इस स्टेट का क्राइम उस स्टेट में जा रहा है, उस स्टेट का इस, मतलब एक क्रिमिनल जो कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, क्रिमिनल जो कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ लीक करके यहाँ पे हार्म कर रहा है या उस देश को हार्म कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑन ट्रांसैक्शनल क्राइम,
मतलब ट्रांजैक्शनल क्राइम, जो कि ट्रांजैक्शन के थ्रू किए गए क्राइम को कोऑर्डिनेट करते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बंडिंग फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट, कहता है ट्रेनिंग होता है एंड कैपेसिटी होता है, और बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब अपनी कैपेसिटी को बिल्डिंग करता है, बिल्ड करता है, जिससे कि क्राइम को रोक सके लॉ इन्फोर्समेंट को। बोलेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिंग, सीबीआई इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इंडियन फॉर इंटरपोल, मतलब इंडिया के इंटरपोल है, जो कि कल को कहीं भी बाहर मान लो, अगर मान लो इंडिया का कोई व्यक्ति जो बाहर क्राइम कर रहा है तो उसमें इन्वॉल्व सीबीआई होती है, उसको वहां से लेके आना, क्या सजा मिलेगा, क्या रूल फॉलो होंगे, ये सब सीबीआई करेगा, दिल्ली पुलिस जाकर नहीं करेगी। ठीक है, और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ये लाइनें हिंदी में, सॉरी सॉरी। अब हमारा 6 क्वेश्चन रह गया, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं ना भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को। ठीक है, बोलेगा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंडीशन टू वर्ड क्राइम, कहता है इकोनॉमिक्स कंडीशन का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ड ऑफ क्राइम का। तो बोला क्या, इकोनॉमिक्स फैक्टर significantly influence the rate of the nature of the crime in society, poverty, unemployment and equality, increase the chance of the crime behavior, कहता क्या करता है, इंक्रीज करता है, चांसेस देता है ऑफ द क्राइम के बिहेवियर को। की पॉइंट प्रॉपर्टी, जो कि लीड ऑफ द थीफ, रॉबरी एंड इवन प्रोस्टिट्यूशन करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिएट द फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, एंड एडवाइस करता है, डिवेंशंस करता है स्पेसिफिकली अमॉन्ग द यूथ, जो कि यूथ होते हैं वो ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कहता है जनरेशन, रीस्टेटमेंट एंड फीलिंग ऑफ द इनजस्टिस, अनवेरिजेशन एंड सुएंस, कहता है हाई डेंसिटी, लो ऑपरेंसिटी, लीड टू क्राइम, हॉट स्पॉट, मतलब जब कहीं पे हाई डेंसिटी होती है और लो अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं पर अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो वहाँ अपने आप क्राइम को क्या होता है, बढ़ावा मिल जाता है। बोला क्या, रिलेवेंट थ्योरी, मैरेक्स्टिक क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी अलग है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अलग है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना। एग्जाम्पल इंक्रीज द थीफ फ्रॉड एंड क्वेश्चन फेमस। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर किस किस को शामिल किया गया। तो बोलेगा सेक्सुअल ऑफेंस आर द क्राइम इन्वॉल्विंग सेक्सुअल असॉल्ट, एक्सप्लेनेशन या एब्यूज, गाली देना भी सेक्सुअल ऑफेंस में आता है, देख लेना भाई। कमिटेड विदाउट कंसेंट या विथ कॉर्जन, है ना, विथ क्रोजन, ठीक है, मतलब कंसेंट के साथ किया जा रहा है या डरा कर धमका कर किया जा रहा है। टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस इज द इंडियन लॉ, कहता है सेक्सुअल ऑफेंस के कितने टाइप है भैया, ये रहा रेप, आईपीसी 1975 375, ठीक है, 376 पनिशमेंट फॉर द रेप, ठीक है, सेक्शन 354 आईपीसी ऑर्डरिंग मॉडेटरी ऑफ द वोमेन, कहता है पोस्को एक्ट चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, कहता है सेक्शन 377 आईपीसी बिफोर द डिस्म अननेचुरल ऑफेंस ऑन पार्टिकुलर स्ट्रक्चर डाउन्स, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल रेप, सेक्सुअल में सारी चीज एग्जाम्पल दे रखी है, ठीक है। चलो डिफाइंड फीमेल क्राइम, कहता फीमेल क्राइम कौन सी होती है, तो कहता फीमेल क्रिमिनलिटी वो है जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है फीमेल उस क्राइम के अंदर, ठीक है, जो कि ज्यादातर क्या आ रहा है, फ्रॉड पे आ रहा है ना। फीमेल क्रिमिनलिटी रेफर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वुमेन क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो कि एक औरत क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एंड द स्टडी ऑफ द काउस पैटर्नर्स एंड द रिस्पॉन्सिबल टू देयर क्राइम, जो कि अपने क्राइम के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कहता फीचर क्या है, नॉन वायलेशन क्राइम होते हैं, वो ज्यादातर वायलेशन क्राइम नहीं होते, नॉन वायलेशन क्राइम होते हैं। प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन एंड द फैमिलीज इशू, कहता फैमिलीज इशू के जो क्राइम होते हैं, ठीक है। को ऑफेंडर या कमिटी क्राइम अंडर द मेल इन्फ्लुएंस, कहता मेल के इन्फ्लुएंस करने के बाद वो क्राइम को कर रही है, ठीक है। लैम्ब्रोस्को, वोमेन बायोलॉजिकली इनफीरियर एंड द लेस क्रिमिनल्स, है ना, बायोलॉजिकली इनफीरियर है पर वो क्रिमिनल से जो क्राइम कर रहा है उससे वो कम है, ठीक है। फेमिनिस्टिक क्रिमिनोलॉजी, कहता क्रिमिनल बाय द वोमेन आर द ऑफेंड रिस्पॉन्स ऑफ प्रोजन ऑफ द एब्यूज, क्या है वो गाली गलौज के ऊपर आ रही है, ठीक है। ये करंट ट्रेनिंग में क्या चल रहा है,
सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंड्स की बात करी जाए कि भाई सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए तो फीमेल कहाँ पे इन्वॉल्व है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वॉल्व है, रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स। भाई कॉल कर रही हैं लड़कियां तो कॉल कर रही हैं और साइबर क्राइम कर रही है, तो सबसे ज़्यादा वो इन्वॉल्व है यहाँ पर। फीमेल इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब लीगल प्रोटेक्शन की अगर बात करी जाए तो इंडियन लॉ कंसीडर द वुमेन स्पेसिफिक नीड टू ड्रिंक द ट्रायल एंड इम्प्रिजमेंट दैट इज सेक्शन 437 सीआरपी सेफ या जेजे एक्ट फॉर द गर्ल के लिए जेजे एक्ट मतलब जुबिलियन जस्टिस एक्ट 2015 जो लड़कियों के लिए बनाया गया, जो कि शादीशुदा नहीं है। लड़कियां वो शादीशुदा नहीं है जो कम एज की हैं, माइनर है। कहता हु आर चिल्ड्रन इन नीड टू केयर ऑफ प्रोटेक्शन, कहता है केयर एंड प्रोटेक्शन क्या बात करता है इसके अंदर। कहता है सेक्शन 214 जुबिलियन जस्टिस एक्ट 2015 चिल्ड्रन इन नीड टू केयर एंड प्रोटेक्शन आर दोज हु आर, कहता क्या बोलता है, अबॉर्डन एट द प्रोहिबिशन, लॉस्ट ऑफ मिशन, फाउंड वर्किंग हैजोरियस कंडीशन, विक्टिम ऑफ अब्यूज, लिविंग इन स्ट्रीट जो रोड पे रह रहे हैं उनके लिए, मेंटली फिजिकल चैलेंज हैं विदाउट सपोर्ट, विक्टिम नेचर डिस्ट्रेस ऑफ द ट्रैफिकिंग, है ना, जो विक्टिम नेचर जो ट्रैफिक पे रह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। बोला अथॉरिटी इन्वॉल्व कौन से, भाई सीधी सी बात है CWC इन्वॉल्व है, चिल्ड्रन है, CWC मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, है ना, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो बच्चे सुरक्षा, प्यार या पालन पोषण से वंचित हैं, जैसे अनाथ, सदर पर रहने वाले, सड़क पर रहने वाले या शोषण के शिकार, उन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिजम लेबर, कहता प्रिजम लेबर की बात करके क्या भैया जो जेल में कैदी होते हैं ना, उनसे कराए गए काम को, वो जो काम करते हैं उसको बोला गया प्रिजन लेबर, मतलब जो कैदी होते हैं, प्रिजन मतलब कैदी, लेबर मतलब कैदी वो जो कि लेबर हैं, जो कि लेबरिंग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया प्रिजन लेबर रेफर टू द वर्क असाइन टू द प्रिजनर ड्यूरिंग देयर इन क्रिएशन इंटेंट फॉर, ये किसका काम, किस चीज़ के अंदर इंटेंट किया गया है, रिहेबिलिटेशन के अंदर किया गया है, डिसिप्लिन के अंदर किया गया है, स्किल डेवलपमेंट। बस सीधी सी बात है जेल में है तो उनका कहीं ना कहीं है रिहेबिलिटेशन करना है ना, कहीं ना कहीं उनको डिसिप्लिन सिखानी है ना कहीं उनको स्किल डेवलपमेंट देना ना, तो ये सारा का सारा प्रिजन लेबर के अंदर आता है। बोलेगा लीगल प्रोविजन क्या है, कहता गवर्नर द प्रिजन एक्ट 1984 के अंदर ये बात एक्ट बना था और बोला गया था कि जो जेल में उनसे काम कराया जाता है रिस्पेक्टिव स्टेट जेल मैनुअल, और स्टेट में जेल मैनुअल का मतलब कि जो जेल मैनुअल है ना उसके अकॉर्डिंग ही काम कराया जाएगा, उससे बाहर काम नहीं किया जाता है। सेक्शन देखें भाई वीडियो पूरी है ना, हाँ ये मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने पूरे इसी के अंदर, पूरा का पूरा वीडियो आधे घंटे का वीडियो था जिसमें प्रॉपर्ली था, बाकी की वीडियो के अंदर मैं गायब हो गया था, कैमरा का इशू हो गया था कोई टेक्निकल, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही है मेरा यार, ठीक है। चलो फिर बोला सेक्शन 59 ऑफ द प्रिजम एक्ट अलाउ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिजम इन सम स्टेट, प्रिजम इज अ रिम्यूनरेशन और वेजेस, कहता कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्या मिला जाता है उनको, तनख्वाह भी मिलती है, पैसा भी मिलते हैं, वेजेस मिलती है, मजदूरी मिलती है उनको। टाइप ऑफ लेबर क्या होता है कि कारपेंटर हो सकता है, लिविंग हो सकता है, टेलर हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, खाना बना सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। पर्पस क्या होता है, भाई सीधी सी बात है रिमोटिवेट करना होता है, प्रोडक्टिव करना होता है, यूज ऑफ टाइम करना होता है, रिड्यूस द आइडलेस एंड एग्रेशन, भाई खाली बैठे रहेंगे तो आइडलेस होंगे, एग्रेशन होगा ना, प्रिपेयर इन मैटर ऑफ द रिट्रिग्रेशन एंड द इनटू सोसाइटी, है ना। सम सिटीजन अनपेड और लो पेड प्रिजन लेबर एंड एक्सप्लॉइटिंग करता है, ठीक है। व्हाट इज द ओपन प्रिजन, कहता है ये ओपन प्रिजन कहता है उन कैदियों को जो ज़्यादा खतरनाक नहीं, उनको ओपनली रखा जाता है और बोला जाता है कि भाई अब काम करो, ठीक है। ओपन प्रिजन द मिनिमम सिक्योरिटी जेल, मतलब मिनिमम सिक्योरिटी जेल वेयर एवर इनमेट लीव ग्रेटर फ्रीडम विदाउट हाई वॉल्स टू स्ट्रेट सुपरविजन इन इन्फॉर्मेंट ट्रस्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिहेबिलिटेशन। ये कहाँ पर है, ऐसा जेल कहाँ पर है, ये जेल राजस्थान में, देखो नीचे बताऊंगा मैं, है ना, ये रहा राजस्थान में, जिसको बोलता है संगर ओपन जेल राजस्थान इन इंडिया, मोस्ट वेल नाउ ओपन प्रिजन। नो बाउंड्री वेल या आर्मेड गार्डेड प्रिजन मेक अ वर्क आउटसाइड जेल ड्यूरिंग द डे, फोकस ऑन रिफॉर्मेशन अवर पनिशमेंट, ओनली कन्विक्टेड प्रिजम नॉट अंडर ट्रायल्स, कहता वो इसके अंदर डाले जाते हैं जो कि कन्विक्टेड हो चुके हैं, कंफर्म हो चुका है कि ये भाई कन्विक्टेड है, गिल्टी है, इसको सजा दी जाएगी, ऐसे नहीं जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है उनको इसमें नहीं रखा जाता है।
गुड कंडक्ट एंड नियरली द एंड ऑफ सेंटेंस नॉन वायलेशन ऑफेंस परफॉर्म। कहता है जो प्रिजन्स है, जो कि प्रिजनर है, वो नॉन वायलेशन ऑफेंस के अंदर आया, वायलेशन ऑफेंस के अंदर नहीं आया। मतलब कुल मिलाकर उसने जो भी ऑफेंस किया हुआ, जो भी गलती उसको सजा मिल रही है, वो वायलेशन के अंदर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका, और यहां तक देख रहे हैं तो मैं फिर बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। व्हाट इज आफ्टर केयर प्रोग्राम? कहता है आफ्टर केयर प्रोग्राम क्या है? तो बोलेगा आफ्टर केयर प्रोग्राम रेफर टू द सपोर्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग द प्रिजनर ऑफ जुवेनियल्स आफ्टर देयर रिलीज टू हेल्प द रीइंटीग्रेटर इनटू सोसाइटी। रीइंटीग्रेट इनटू सोसाइटी मतलब कि हेल्प करते हैं कि भाई सजा पूरी हो गई बच्चे की, अब वो क्या करेगा, तो हम उसको हेल्प करते हैं, उसकी केयर प्रोग्राम को डिसाइड करते हैं जिससे वो सोसाइटी में रिइंटीग्रेट कर सके, रह सके अपनी सोसाइटी के अंदर। बोलेगा और प्रिवेंट करता है रिसिडिविज्म मतलब रिपीटेड ऑफेंस, वो ऑफेंस को रिपीट ना कर सके। हेल्प विथ एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन में डाला जाता है। बोलेगा जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 सेक्शन 46 मैंडेट आफ्टर केयर ऑफ द चाइल्ड इन इंस्टीट्यूशनल स्टेट प्रिजन वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, चलो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।